अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सब की जो भी मुश्किलें परेशानियां हैं उनको आसान फरमा दे। आमीन सुम आमीन। आप सब भी आमीन ज़रूर कहा करें। ये दुआओं की ही बस ज़रूरत होती है। और अगर हम जब किसी और के लिए दुआ करते हैं तो जो हमारी कोई मुश्किल या परेशानी है तो वो भी ऐसे दूर हो जाती है। दूसरों के हक़ में हमेशा दुआ किया करें और पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, इसलिए हमेशा सब के लिए दुआ करते रहना चाहिए। ये फ्राइडे का व्लॉग है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ना बस ये व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और हम लोग कॉर्निश पर गए थे। सबका मोस्ट फेवरेट यहाँ पर कॉर्निश ही है। और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली भी हमारे साथ थी, तो काफ़ी अच्छा हमारा ये विज़िट रहा कॉर्निश का। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, हमने भी काफ़ी बातें की। वीकेंड पर ना यहाँ कॉर्निश पर गाड़ी को पार्क करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। जगह नहीं मिलती, पार्किंग नहीं मिलती है, तो लोग क्या करते हैं कि फिर ऐसे ये जो बिल्डिंग्स हैं ना, इनके पीछे कहीं गाड़ी को पार्क कर देते हैं और यहाँ से ना ये जो रोड्स हैं फिर क्रॉस करके इन रोड्स को फिर आगे समुंदर की तरफ चले जाते हैं। तो हम भी बस आज यही सोच रहे थे कि गाड़ी को कहाँ पार्क करें, क्योंकि बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह पर कैमरास हैं जो ना बस ऐसे स्कैन कर लेते हैं। अगर पार्किंग गलत की हो तो फ़ौरन मैसेज आ जाता है, अगर ओवर स्पीड हो जाए तब फ़ौरन मैसेज आ जाता है कि इतना फ़ाइन हो गया आपको। और फ़ाइन भी कोई थोड़ा बहुत नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा इनके चार्जेस हैं। तो इस वजह से ना बस फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का। ये मैं अक्सर कहती हूँ कि जद्दा वालों का ना ये कॉर्निश जो है ये मोस्ट फेवरेट है। ज़्यादातर लोगों का जो वीकेंड है वो यहीं पर गुज़रता है। मेरा ख़ुद भी ये मोस्ट फेवरेट है कॉर्निश। मुझे यहाँ पर आना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। वैसे भी अगर इंसान थोड़ा नेचर के करीब रहता है ना तो उसको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, तो अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो आज मैं अपनी फ्रेंड से भी यही बात डिस्कस कर रही थी। बातों बातों में ना कोई पुरानी बात निकल आती है, तो मैं उसको यही बता रही थी कि जब हम जद्दा आए थे पाकिस्तान से, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तो हमने सबसे पहले ये कॉर्निश देखा था, ये फाउंटेन देखा था। तो यहाँ पर आकर ना वो दिन याद आ जाता है मुझे। जब हम जद्दा शिफ्ट हुए ना, पापा तो ऑलरेडी यहीं पर थे। 2.5-3 साल के बाद फिर हमारी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुई थी जद्दा पाकिस्तान से। तो हमारे पास ना गाड़ी नहीं होती थी। एक सिटी से दूसरी सिटी जाना तो वो इतना कुछ इंसान चेंज करता है। ये तो फिर हमने एक कंट्री चेंज की थी, तो हमें सेट होने में भी टाइम चाहिए था। और हमारे पास खैर गाड़ी नहीं होती थी, तो हम कहीं भी नहीं जाते थे, चाहे वीकेंड हो या वीकडेज़ हो, हम कहीं भी नहीं जाते थे। हमारे घर के पास एक शॉपिंग मॉल था, बस हम वहाँ चले जाते थे, जो हमारे ना वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो वहाँ जाना हमें आसान लगता था। फिर भी हम अकेले नहीं जाते थे, पापा हमें लेकर जाते थे, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू थे यहाँ पर। ना तो हमें यहाँ की लैंग्वेज आती थी, ना पता था कि किधर जाना है, एमी रास्ता ना भूल जाए। इस डर में ना बस हम अकेले नहीं जाते थे कहीं भी। हर चीज़ को सेट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी, अभी भी है। यहाँ पर रहना आसान नहीं है और स्ट्रगलिंग जारी है। पहले हमारे पेरेंट्स ने की, वही स्ट्रगलिंग अब हम कर रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए। और यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो बिल्कुल भी हमारे पाकिस्तान जैसी नहीं है कि अगर आप टैक्सी पर ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप उससे कम बजट में ऑटो रिक्शा पर ट्रैवल कर लो या अपनी मोटर बाइक आप ले लो। यहाँ पर हैवी बाइक्स हैं जिन पर लेडीज़ ऐसे ट्रैवल नहीं करती हैं, और ना ही यहाँ पर ऑटो रिक्शा है। एक टैक्सी होती है जिस पर आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन वो एक्सपेंसिव है यहाँ पर। जैसे हमारे घर से अगर कॉर्निश आना हो टैक्सी पर तो 30 रियाल तो मस्ट लेगा ना, और फिर 30 जाने के तो 60 रियाल तो ऐसे लग गए। टैक्सी जो है वो हर हाल में ही एक्सपेंसिव है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो यही प्रेफर करती हैं कि अपनी पर्सनल कार हो। कहीं भी जाना है, अपनी फैमिली को लेकर जाना है तो वो ठीक रहता है। अच्छा जी, स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम कहीं भी नहीं जाते थे।
जब हम जद्दा शिफ्ट हुए तो हम पहले ना किसी और बिल्डिंग में रहते थे, तो वहाँ पर ना एक न्यूली मैरिड कपल रहता था हमारी ही बिल्डिंग में, वो पाकिस्तानी थे। तो जो वो भाई है ना, वो अक्सर पापा को ना मस्जिद में मिलते थे, तो सलाम दुआ हुई, तो इस तरह पता लगा कि अच्छा आप भी पाकिस्तान से हैं और आपकी फ़ैमिली भी यहीं पर रहती है, और फिर इत्तेफाक से बिल्डिंग भी सेम थी। तो वो भाई ने कहा कि आप ना अपनी फ़ैमिली को हमारे घर भेजें, मेरी मिसेस जो हैं वो अकेली रहती हैं सारा दिन ना, तो आप अपनी फ़ैमिली को हमारे घर भेज देना। तो खैर पापा ने हमें कहा कि आप लोग चले जाना, मिल आना, वो ऐसे पाकिस्तानी हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़ा दिल लग जाएगा। अच्छा खैर ऐसे ना एक दिन पापा के ना बार बार कहने पर ना हम उनके घर चले गए, और ये हमारी फ़र्स्ट फैमिली थी यहाँ सऊदी अरब में, जिनसे हम ना फ़र्स्ट टाइम मिले थे, और बड़ा अच्छा लगा। बैठे बातें शातें की, जो बस इधर उधर की बातें होती हैं, फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं होती हैं किसी से। खैर यूँ ना हमारा उनके घर आना जाना स्टार्ट हो गया, और यूँ कभी डे टाइम में ना सादिया ने हमारे घर आ जाना, और शाम को वो फिर जब उसके हस्बैंड आते थे तो वो यूँ, उनके पास माशाल्लाह गाड़ी थी, तो वो ना ऐसे इधर उधर निकल जाते थे, जद्दा डिस्कवर कर रहे थे उस टाइम माशाल्लाह। तो वो एक दिन ना मामा को कहने लगी कि आंटी आज ना आप हमारे साथ चलें, हम ना आपको जद्दा दिखा कर आते हैं। तो पहले तो मामा ने ना मना कर दिया कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, हमने नहीं जाना, लेकिन ना बस फिर बार बार उसके कहने पर ना हम एक दिन मान गए। हम बड़ा खुश कि जी अब हम बाहर जाएंगे, सैर करेंगे। बच्चों को होता है किसी न्यू जगह पर जाएं तो बच्चों की ना एक डिफरेंट एक्साइटमेंट होती है। तो खैर हम अंदर से तो बड़ा खुश थे कि अब हम बाहर जाएंगे, जद्दा देखेंगे। और फ़र्स्ट टाइम ना हम उनके साथ यहाँ कॉर्निश पर आए थे, पापा नहीं आए थे। पापा ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप इनको ले जाओ। तो हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम उनके साथ आए थे। बड़ा अच्छा लगा देखकर सारा कुछ ना, फाउंटेन देखा, और फिर वापसी पर हमने KFC से आइसक्रीम खाई, भाई ने हमें आइसक्रीम खिलाई सबको। तो ये छोटी छोटी बातें ना याद रह जाती हैं, आज भी हमसे वो मिलते हैं, बात करते हैं। अक्सर कभी अगर नहीं आ सकते तो एक दूसरे को हम कॉल कर लेते हैं। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त गुज़र जाता है लेकिन यादें बहुत सारी छोड़ जाता है। कोई भूखा नहीं होता खाने पीने का, हर कोई अपने घर से खाता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। खाने पीने का नहीं होता, लेकिन अगर कोई किसी को इज़्ज़त देता है, इतना प्यार देता है, तो वो हमेशा याद रहता है। चाहे आप किसी के घर जाओ, या अगर वो चाहती तो हमें कभी भी ना साथ लेकर जाती, वो अक्सर ख़ुद जाते थे, उनके पास गाड़ी थी माशाल्लाह उस टाइम। तो वो न्यूली मैरिड कपल था, तो वो तो एंजॉय कर रहे थे, तो हम उनके कौन से कोई रिलेटिव्स थे कि हमें जी वो ज़रूर लेकर जाते, अगर ना लेकर जाते तो हम उनको कुछ कहते। लेकिन फिर भी उसने उस टाइम ख़याल किया हमारा, तो हमारे लिए आज भी ये बात बहुत मैटर करती है, हमें याद है आज भी ये बात। हम कोई बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम एवरेज लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, लेकिन हम मेहनत करने वाले हैं। और हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है, वो ये है कि कभी किसी से हसद नहीं करना और ना ही लालच करना है। जो आपका है, आपका नसीब है, वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे देर से ही मिले। लेकिन हसद और लालच से ना इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और आज यही बात हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि किसी से हसद नहीं करना। जो आपका है वो आपका है, और आपके पास जो है वो सबसे बेस्ट है। चाहे वो जैसी भी चीज़ है, छोटी है बड़ी है, वो आपकी है और वो बेस्ट है। सबसे ज़्यादा बेस्ट वही चीज़ है जो आपकी अपनी है। और हमने तो अपने पेरेंट्स को ऐसे ही देखा है स्ट्रगल करते हुए, वही स्ट्रगल आज हम कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, कोई भी आपको प्लेट में रख कर कुछ नहीं देगा कि ये लो जी आप भी खा लो। स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, तभी आप सरवाइव कर सकते हो, कहीं भी हो दुनिया में आप। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये स्टोरी यहीं पर एंड हुई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत स्ट्रगल की है, और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि पेरेंट्स के पास जो भी होता है ना वो अपने बच्चों को दे देते हैं। 100% वो अपने बच्चों को देते हैं, चाहे उनके पास कुछ भी ना रहे। इसलिए अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।